नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमुसी नामक जो पुस्तक है उसके सप्तम पाठ यानी कि विचित्र साक्षी विचित्र गवाह है उस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचितया कथाया संपादित अंश अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित है। ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथायाम कथा संपादित अंश अस्ति। संपादित अंश है। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों ही आधारित अस्ति। यह जो पाठ है वह बंग साहित्यकार यानी बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर ही आधारित अस्ति। न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। यह कथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्ता सत्य असित निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीनां प्रयोगे कुर्वन्ति या भी प्रमाणं विना अपि न्याय स्यात्। न्यायकर्ता यानी कि न्याय को करने वाला न्यायाधीश सत्य असत्य निर्णयार्थ सत्य असत्य के निर्णय हेतु यदा कदा या कभी कभी तादृशानां प्रयोग कुर्वन्ति कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं या भी प्रमाणम बिना अपि न्याय स्यात् जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। साहित्यकार के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः च आचरितः। अस्यां कथायां इस कथा में भी न्यायाधीश ने ही तथैव मार्ग आचरित ऐसे ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता हासिल की या सफलता पाई। इस कथा में भी न्यायाधीश ने ऐसे ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता प्राप्त की। यहां से हमारा पाठ चालू हो जाता है और कहा है कश्चन निर्धनो जनै भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई निर्धनो जने कोई निर्धन जन या गरीब व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में, भूरि का अर्थ होता है बहुत, परिश्रम या मेहनत करके किंचित वित्तम उपार्जितवान किंचित कुछ वित्तम धन उपार्जितवान का अर्थ होता है धन कमाया। यानी कि कोई निर्धन व्यक्ति उसने बहुत मेहनत करके कुछ धन कमाया। तीन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जाते। तीन वित्तेन यानी कि उस धन से
स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन एक महाविद्यालय प्रवेशम महाविद्यालय में प्रवेश करवाने के लिए दापयितुम सफल हो जाते, दापयितुम में सफल हो जाते यानी प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। यानी कि उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में या दाखिला दिलाने में सफल हो गया। तत्तनय, तत् प्लस तनय, तत्र प्लस एव, तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्तनय, तत् यानी कि उसका, तनय पुत्र, तत्रैव उसी, छात्रावासे छात्रावास में, निवसन अध्ययने संलग्न संभूत है छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन करने में संलग्न हो गया। यानी कि उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन करने में संलग्न हो गया। एकदा एक बार सह पिता वह पिता तनुजस्य रोगणतमाकरणम, तनुजस्य अपने पुत्र की रोगणतमाकरण बीमारी की बात सुनकर के व्याकुल हो जाते, व्याकुल हो गया या दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, अपने पुत्र को देखने के लिए, अपने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है प्रस्थान कर गया। वह एक दिन वह पिता अपने पुत्र की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो गया, दुखी हुआ और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया, अपने घर से निकल गया, यानी कि पुत्र के पास जाने के लिए प्रस्थान कर गया। परम अर्थ कार्श्यान पीड़ित है सह बस्यानाम विहाय पदातिरेव, पदाति प्लस एव प्राचलत है। पार समार्थ यानी कि परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण पीड़ित सह, पीड़ित वह कौन है, वह व्यक्ति जो गरीब था, बस्यानम विहाय बस को छोड़ करके पदातिरेव पैदल ही प्राचलत है चल पड़ा। यानी परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण ही या खिन्न ही दुखी वह बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलम सायं समयो अप्यासो गंतव्याद दूरे आसीत। पदाति क्रमेण पैदल ही लगातार, संचलन चलते हुए, सायं सायंकाल, समय अप्यसो सायंकाल को भी वह अपने गंतव्यात गंतव्य से दूरे दूर आसीत दूर रहा। यानी कि पैदल ही लगातार चलते हुए सायंकाल को भी अपने गंतव्य स्थान से दूर रहा। निशांतकारे निशांतकारे प्रसृते प्रसृते निशांतकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा ने सुबह, यानी कि रात का अंधेरा फैलने पर, निशांतकारे रात का अंधकार फैलने पर, प्रस्तरे विजने पैदल चलने पर, उसे एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा न सुबह सुबहकारी नहीं है। यानी कि रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा हितकारी या शुभकारी नहीं है। एवं विचार्य सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत है। इस प्रकार सोचकर
वह पास में उसे गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणामयी घर के मालिक, उस घर के मालिक ने तस्मै आश्रयम यानी कि उसको आश्रय प्रदान किया। करुणामय घर के मालिक ने उसे आश्रय प्रदान किया। विचित्रा दैवी गति, देवों की गति विचित्र है, यानी कि भाग्य की जो गति है वो विचित्र है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, यानी कि भाग्य की लीला बड़ी अनोखी होती है। तस्यामेव उसी रात में, रात्रो उसी रात में, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन कोई चोर है, चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, घर के अंदर घुस गया। यानी कि उस रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिते। तत्र यानी वहां, निहिताम एकाम रखी हुई एक मंजूषाम पेटी को, आदाय पलायिते पेटी को लेकर वह भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनि नाम प्रबुद्धो अतिथि चोर संकाया तमन्वध्वात अग्रणाश्च, यानी कि चोर की पदचाल, पैदल चलने की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से चोर के पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत, लेकिन एक अनोखी घटना घटी कि चोर एव उच्चहि क्रोशि तुमारंभात चोर अयम इति। लेकिन एक अनोखी घटना घटी कि उस चोर ने ही जोर जोर से चीखना प्रारंभ कर दिया। चोरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्ध ग्रामवासीन स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्र गच्छान, उसके उच्च स्वर से जागते हुए या जागे हुए गांव में रहने वाले लोग अपने अपने घर से निकल कर आ गए। वराकम तिथिमेव च चोरम मत्वा वत्सयनम, उसे बिचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरे आसीत्, यद्यपि वास्तव में तो गांव का आरक्षी या गांव का चौकीदार ही एवं ही चोरे आसीत्, चोर था। वास्तव में गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष है तम अतिथि चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप्त। तत्काल ही उस आरक्षी ने यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह या जेल में डाल दिया। आगे है अग्रिमे दिने स आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायालयं नीत्वा। अग्रिमे दिने, अगले दिने, स आरक्षी, वह आरक्षी, वह चौकीदार, चोराभियोगे तम न्यायालयं नीतवान, चोराभियोग चोर के मुकदमे में, तम यानी उसे, कौन था उसे, न्यायालय अतिथि, न्यायालयं नीतवान,
उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। अगले दिन वह चौकीदार या रक्षा करने वाला चोरी के मुकदमे में उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक विवरणम श्रुतवान्। न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र, उन दोनों को उभाभ्याम यानी उन दोनों को, चौकीदार को और अतिथि को पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान्, अलग अलग विवरण यानी बयान सुना। सर्वामृतम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षण च दोष भाजनम। सर्वम यानी पूरे या सभी, वृत्तम अवगत्य है वृत्तांत को जान करके, स यानी वह, तमें उसे, निर्दोषम उसे निर्दोष को, अमन्यत आरक्षित दोष भाजनम यानी कि रक्षा पुरुष को अपराधी माना। यानी कि पूरे वृतांत को जानकर उस न्यायाधीश ने उसी अतिथि को और रक्षा पुरुष को अपराधी माना। किंतु प्रमाणाभावात् सह निर्णय तुम ना सकनो। किंतु प्रमाण के अभाव में, प्रमाण नहीं था उसके अभाव में, सैन वह कौन था? न्यायाधीश। निर्णय तुम निर्णय लेने में, न असकनोत, न यानी नहीं, सकनोत असकनोत कर सका, यानी कि प्रमाण के अभाव में वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्, यानी कि तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिने उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान् आदेश प्रदान किया। तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। अन्यद्युतो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अन्यद्यु यानी होता है दूसरे दिन, तो यानी उन दोनों को न्यायालय, उस न्यायालय में स्व पक्षम पुनः अपने अपने पक्ष को पुनः यानी फिर से स्थापितवन्तो स्थापित किया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तदैव कश्चित् तत्र कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव तभी, कश्चित् कोई, तत्रत्य वहां किसी रहने वाले, कर्मचारी कोई कर्मचारी था, उसने आकर के समागत्य समीप आकर के न्यावेदयत् निवेदन किया कि यत इतः क्रोश द्वांतराले, कि वहां से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जने कोई आदमी, केन अपि हते किसी के द्वारा मार दिया गया है। तभी वहां से किसी रहने वाले या कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहां से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, तस्य
मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। तस्य यानी उसका मृत शरीर, जो मृत शरीर है, वो शव है, वो लाश है, वो राजमार्गम सड़क या राजमार्ग निकषा के निकट वर्तते यानी है, उसकी लाश सड़क के पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश, उस न्यायाधीश ने आरक्षिणम, उसे रक्षा पुरुष को या चौकीदार को, अभियुक्तम, उस अभियुक्त को या अतिथि को, और अभियुक्तम तम, तम का अर्थ होता है उसे, शवम शव या लाश, न्यायालय न्यायालय में, आने तुम लाने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। यानी कि न्यायालय में न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष या चौकीदार और अभियुक्त अतिथि, उन दोनों को शव लाने के लिए, न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश को पाकर के, उभो उन दोनों ने, प्राचलताम, उन दोनों ही वहां से चल पड़े, अतिथि और आरक्षी वहां से चल पड़े। किसको? आदेश जो न्यायालय में दिया तो उस आदेश को पाकर के अतिथि और कर्मचारी वहां से चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य, वहां पास जाकर के, काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर, निहितम पटाच्छादितम देहम, तख्ते पर रखे हुए कपड़े के टुकड़े में, देहम उस शरीर को, मृत शरीर को, स्कंदेन उस कंधे पर, वहन तो ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, उस कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। वहां वो दोनों गए और जाकर के उनके शव के पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए शव को, कपड़े में ढके हुए मृत शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। आरक्षी चौकीदार सुपुष्ट देहम आसीत, सुपुष्ट यानी कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त और अभियुक्त अतिथि अतीव कृशकाय, अतीव कमजोर या बहुत कमजोर शरीर वाला था। भारवते शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्कर्तम आसीत। भारवत वजन के कारण, शवस्य शव का, स्कंदेन कंधे पर, वहनम वहन यानी ढोना, तत्कृते दुष्कर्म आसीत उसे को ले जाने के लिए, ढोना उसके लिए मुश्किल आसीत यानी था। यानी कि भारी शव था और भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए मुश्किल था या कठिन था। किसके लिए? उस अतिथि के लिए। स भार वेदनया क्रदन्ति स्म, वह भार वेदनया, वह वजन की पीड़ा से, क्रंदति स्म, चीख रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसको वजन लग रहा था और वो कमजोर शरीर वाला था, इसलिए वो वजन की पीड़ा से
चीख रहा था। तस्य स्क्रंदन निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाचे। तस्य स्क्रंदनम निशम्य, उसके चित्कार रुदन को सुन करके, मुदित आरक्षितम उवाचे, प्रसन्न हुआ चौकीदार उससे बोला। क्या बोला? रे दुष्ट है, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषायाम ग्रहणात वारित है। अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था। इदानीम निज कृत्य अस्य फलम भुक्ष्व, अब अपनी करने का फल भोग। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन्, इस चौर्याभियोगे, चोरी के मुकदमे में, तुम्हें वर्षत्रयम 3 वर्ष की कारादंडम कैद या जेल में, लप्स्यसे उस जेल में पड़े पड़े भोगो। यानी कि चोरी के आर मुकदमे में तुम 3 वर्ष की सजा या कैद उस जेल में पड़े पड़े भोगो या उस जेल में भोगोगे। इति प्रोच्य उच्चई अहसत, ऐसा कह करके वह जोर से हंसा। यथा कथंचिद उभौ सब माननीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो, जैसे तैसे दोनों ने सबको लाकर एक चौराहे पर या एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीश ने पुनस्तौ घटनायाम विषये वक्तुम आदिष्टो, पुनस्तौ दोबारा घटनाया, उस घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टो, बोलने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यं घटत सवै प्रावारकम पासार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। रक्षा पुरुष के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर या कर रहा था, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सवै प्रारव कर्मचारी, वह सौ लबादे चादर को दूर करके न्यायाधीश के सामने अभिवाद्य निवेदितवान, अभिवादन करने के निवेदन करने लगे। मान्यवर है एतेन आरक्षिणाम अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। हे मान्यवर, हे माननीय, इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करता हूं। फिर है त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारित है। तुमने मुझे चोरी करने की जो पेटी थी, पेटी को लाने से रोका था। अतः निज कृत्य फलम भुक्ष्व, अब अपने किए हुए या करने का फल भोग। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षे त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कैद या कारागृह या जेल का दंड भोग पाओगे या भोगोगे। इति यह कह करके न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने चौकीदार को या सिपाही को जेल में
दंड का, जेल के दंड का आदेश दे करके तम जन है स सम्मानम मुक्तवान, उस व्यक्ति को, उस अतिथि को सम्मान मुक्त कर दिया। अतः एवोच्यते, और इसलिए कहा है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवेव शालिने नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलैव प्रकुर्वते। मति वैभवशालिने यानी कि बुद्धिमान लोग, नीतिम युक्तिम यानी नीतिक या नैतिक, युक्तिम तरीके का, समालंबे सहारा लेकर के, दुष्कराण्यपि यानी कि कठिनाई के लिए, कठिनाई से किए जाने योग्य, कर्माणि, कर्माणि यानी होता है कार्यों को भी, लीलैव यानी खेली खेल में या सरलता से, प्रकुर्वते कर लेते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने योग्य कार्यों को भी खेल खेल में या आसानी से कर लेते हैं। यह छोटी सी कहानी है जो श्री ओम प्रकाश सिंह ठाकुर के द्वारा रचित था। इसमें बंगाल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे बंकिम चंद्र जी, उनके द्वारा जो न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था वो अनोखा कार्य था, और इसी अनोखे कार्य के यहाँ की छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने सुनाया है। यह कहानी संपूर्ण हुई, और परीक्षा की दृष्टि से इसमें इस कहानी का हिंदी में यह संस्कृत में सार पूछा जाता है। कई बार परीक्षा में भी पूछा गया था, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था, इसलिए इस कहानी को हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में जरूर याद करें। इसके जो प्रश्न उत्तर है जो हम अगले पार्ट में बताएंगे, और जो हमारा चैनल है शिक्षा सनातनी, उसको देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।